हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देखा था, इंटरनल स्ट्रक्चर टीएस ऑफ एंथर। इस लेसन में, इस वीडियो में हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन और फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन इनसाइड द माइक्रोस्पोर मदर सेल देखेंगे। जब टैपेटम के अंदर की जो सेल्स थी दैट इज़ द माइक्रोस्पोर मदर सेल, एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल जो थी वो है आपकी डिप्लॉयड, जिसे हम एमएमसी भी कहा था। ये न्यूक्लियस है, उसके सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। देन आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोटिक डिवीजन में जाती है, और मियोटिक डिवीजन में यहाँ पे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आफ्टर कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे 4 न्यूक्लियाई डेवलप हो जाते हैं सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। देन आपकी साइटोकाइनेसिस प्रोसेस हो जाती है। In cytokinesis process, the nuclei are tetrahedrally arranged and they are surrounded by the separate cytoplasm. Wall formation हो रहा है आपका, और चारों न्यूक्लियाई के पास आपका साइटोप्लाज्म सेपरेटली डेवलप हो जाता है। वैसे आपकी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर डेवलप हो गए हैं। ये है आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपसे 4 माइक्रोस्पोर यहाँ पे डेवलप हो गए हैं, एंड दीज आर हैप्लॉइड इन नेचर। ये माइक्रोस्पोर डेवलप होने के बाद माइक्रोस्पोर आपके मैच्योर होने लगते हैं एंथर के अंदर ही। तो जो प्रोसेस होती है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, उसके बेसिस पे आपके जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के कुछ टाइप्स आते हैं, वो हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। The first type of the microsporogenesis is successive microsporogenesis या successive type। इन दिस टाइप क्या हो जाता है सक्सेसिव माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो गया आपका, फर्स्ट मियोसिस हो गया। आफ्टर फर्स्ट मियोसिस 2 सेल्स आपकी डेवलप हो गई, 2 न्यूक्लियाई में डिवाइडेशन हो गया, एंड देन तुरंत ये जो 2 न्यूक्लियाई है आपका ये वॉल फॉर्मेशन करते हैं, एंड साइटोप्लाज्म यहाँ पे सेपरेट हो रहा है। एंड देन सेकंड जब मियोसिस होता है, तो सेकंड मियोसिस में अगेन ये आपके 2 न्यूक्लियाई आपके दो न्यूक्लियाई आपके वॉल फॉर्मेशन करके डेवलप हो जाते हैं। ऐसे आफ्टर मियोसिस 1 एंड आफ्टर मियोसिस 2 आपके 4 माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहे साइमल्टेनियसली। देन द सेकंड टाइप इज साइमल्टेनियस टाइप। In case of simultaneous type, the division of meiosis 1 and meiosis 2 takes place simultaneously. Means आपका meiosis 1 कंप्लीट हुआ, तुरंत उसके बाद आपका meiosis 2 कंप्लीट हुआ, एंड जब meiosis 1 and 2 आपका कंप्लीट हुआ, देन आपके 4 न्यूक्लिया यहाँ पे डेवलप होते गए सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। एंड देन ये चारों के चारों न्यूक्लियाई आपके साइटोकाइनेसिस प्रोसेस में जाएंगे, एंड यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन करेंगे। तो इसमें से आपके 4 माइक्रोस्पोर यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड द सेकंड मियोटिक डिवीजन आर टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन दिस टाइप, एंड द थर्ड टाइप ऑफ द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज other type। इन अदर टाइप ऑफ द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, जो फर्स्ट डिवीजन है, एंड सेकंड डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड्स, ये ट्रांसवर्स टाइप होते हैं। मीन्स यहाँ पे आपके फर्स्ट डिवीजन हुआ, 2 माइक्रोस्पोर डेवलप हो गए, देन अगेन सेकंड डिवीजन हुआ, 2 माइक्रोस्पोर डेवलप हो गए। तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर है, ये लीनियर पैटर्न आपको मिलती है, एक के नीचे एक इस पैटर्न में आपको ये टेट्राएड मिलते हैं। टेट्राएड इसलिए कहा जाता है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपके 4 माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं, इसलिए इसको माइक्रोस्पोर टेट्राएड कहा जाता है। साइमल्टेनियस टाइप में जो अरेंजमेंट रहती है वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट रहती है, एंड
जो अदर टाइप में अरेंजमेंट रहती है दैट इज़ द लीनियर अरेंजमेंट। माइक्रोस्पोर की जो अरेंजमेंट है वो लीनियर अरेंजमेंट कहलाती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के बाद जो अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर्स रहती है वो डिफरेंट रहती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट दे आर माइक्रोस्पोर आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। द फर्स्ट इज आइसोबायलैटरल अरेंजमेंट। आइसोबायलैटरल अरेंजमेंट में जो चारों माइक्रोस्पोर है वो चारों के चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज रहते हैं। इस तरह से ये दो यहाँ पे है, एक यहाँ है, एक जस्ट इसके पीछे। इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में वो आपके अरेंज रहते हैं, साइड बाय साइड अरेंज है। देन द सेकंड कंडीशन जो आती है दैट इज़ द टेट्राहेड्रल। In tetrahedral arrangement, the 4 microspore are arranged are tetrahedrally. टेट्राहेड्रल कंडीशन में आपकी इनकी इस तरह से अरेंजमेंट रहती है, सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। Then the third type is डिक्यूसेट टाइप। इन डिक्यूसेट टाइप अरेंजमेंट जो पहले दो माइक्रोस्पोर है वो आपके इस तरह से अरेंज हो गए और एग्जैक्टली ये इस तरह से अरेंज है उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे एक माइक्रोस्पोर अरेंज है एंड इसके जस्ट बैक साइड आपका दूसरा अरेंजमेंट है। तो दोनों की अपोजिट अरेंजमेंट रहती है, ये साइड बाय साइड है और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में साइड बाय साइड अरेंज है। देन द 4 टाइप ऑफ द अरेंजमेंट इज़ टी शेप्ड। टी शेप्ड अरेंजमेंट में जो दो माइक्रोस्पोर्स है वो आपके हॉरिजेंटली अरेंज है और दूसरे दो है वो वर्टिकली अरेंज है। तो ये टी लाइक स्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड करते हैं, इसलिए इसको टी शेप्ड माइक्रोस्पोर अरेंजमेंट कहा जाता है। एंड द 5th टाइप इज़ लीनियर अरेंजमेंट। इन लीनियर अरेंजमेंट ऑल 4 माइक्रोस्पोर आर अरेंज्ड लीनियरली। एक के नीचे एक इस तरह से आपका चारों माइक्रोस्पोर का अरेंजमेंट लीनियर पैटर्न में होता है। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू 5 टाइप्स। नाउ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। Now we see the structure of pollen grain. पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो जो टिपिकल डाइकॉट एंजियोस्पर्म का डाइकॉट पोलन ग्रेन है वहाँ पे ये डेवलप हो रही आपकी एक्साइन। एक्साइन इज़ द आउटर कवरिंग एंड एक्साइन में 3 ओपनिंग रहती है जिस ओपनिंग को हम बोलते हैं जर्म पोअर। डाइकॉट का जो माइक्रोस्पोर है उसमें जो एक्साइन में 3 ओपनिंग प्रेजेंट है जिसे हम बोलेंगे जर्म पोअर। और इस एक्साइन इट इज़ द इरेगुलर शेप। एक्साइन आपकी इरेगुलर शेप रहती है, बाहर से थोड़ी स्पाइनी स्ट्रक्चर उसका प्रेजेंट होता है एंड दीज आर वेरी टफ सेल्स। इसकी जो टिश्यूज़ है सेल्स है बहुत ज़्यादा टफ रहती है, हार्ड रहती है, जिसकी वजह से एडवर्स कंडीशन में भी वो पोलन ग्रेन को सर्वाइव कर पाती है। एंड इनसाइड द एक्साइन अ थीन वॉल्ड एंटाइन इज प्रेजेंट। इन मिडल देयर इज अ साइटोप्लाज्म, one nucleus is present and vacuoles, big side vacuole and some reserve food material. In this way this is your axine, then entine, ये है आपका जर्म
spore, that is the nucleus. ये आपका न्यूक्लियस, देन दैट इज़ द साइटोप्लाज्म, ये वैक्यूल, and these are the reserve food material. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन। जो टिपिकल पोलन ग्रेन है, माइक्रोस्पोर है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डेवलपमेंट ऑफ द मेल गमीटोफाइट देखेंगे। डेवलपमेंट आपका जर्म ट्यूब फॉर्मेशन किस तरह से होता है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन किस तरह से होंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।